जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सुंदर और गोल मटोल थी। इस वजह से टुनटुनी चिड़िया को सभी बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ बैठी हुई थी। तभी वहां पर एक कालू कौवा आया और उसने मुनमुन चिड़िया से कहा, अरे मुनमुन चिड़िया, क्या हुआ? कहीं जाने की तैयारी है क्या? अरे कुछ भी नहीं भैया, मैं अपने माँ के घर जाना चाहती थी, इसीलिए सोच रही हूँ कि आज शाम को ही निकल जाऊँ। ठीक है, चली जाना, पर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है और उस पर हर किसी की नजर रहती है। कहीं कोई तुम्हारी बेटी चुरा ना ले। अरे नहीं भैया, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाऊंगी। वैसे तुम शाम की जगह कल सुबह निकलना, क्योंकि तुम्हें जंगल पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और वैसे भी रास्ते में बहुत सारे चील रहते हैं। मुनमुन चिड़िया को कालू कौवा की बात सही लगी और उसने कालू कौवा से कहा, ठीक है, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, हम कल सुबह क्यों जाएंगे? शाम को क्यों नहीं जा सकते? अरे कालू भैया ने बताया कि शाम को चील बाज बहुत मिलते हैं और वो हमारे जैसे छोटे पंछियों का शिकार करते हैं, इसीलिए हम कल सुबह निकल जाएंगे। वैसे भी रात की ही तो बात है और मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती हूँ मेरी बेटी। ठीक है माँ, हम कल सुबह चलेंगे। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हुई। धीरे धीरे रात गुजरी और अगले दिन मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ अपनी माँ के जंगल के लिए निकल गई। मुनमुन चिड़िया का अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ ये पहला सफर था और वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपनी माँ के घर जा रही है। वो दोनों उड़ते हुए काफी दूर निकल गए। तभी मुनमुन चिड़िया को बहुत तेज प्यास लगी और वो एक जगह पर रुकी जहाँ पर एक दूसरी चिड़िया थी। उस चिड़िया को देखकर मुनमुन चिड़िया ने उस चिड़िया से कहा, सुनो बहन, तुम मेरी बेटी को थोड़ी देर देखे रहोगी? मैं पानी पीने जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को देखी रहूंगी। और ये कहकर उस चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया को अपने पास ले लिया और मुनमुन चिड़िया पानी पीने चली गई। उस चिड़िया का नाम रानी चिड़िया था। थोड़ी देर बाद जब मुनमुन चिड़िया पानी पीकर आई तो उसने देखा रानी चिड़िया उसकी बेटी को ले जा रही थी। तो उसने रानी चिड़िया से कहा, कहाँ ले जा रही हो मेरी बेटी को? क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं? ये मेरी बेटी है। तुम मेरी बेटी को अपना कैसे बता सकती हो? अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये मेरी बेटी है। अभी तो तुम्हें मैंने इसे संभालने के लिए दिया था। लगता है तुम पागल हो गई हो, तभी ऐसे बातें कर रही हो। मेरी बेटी को अपना बता रही हो। और इस तरह करके वो दोनों लड़ने लगी। उन दोनों की आवाज को सुनकर वहाँ पर और भी पंछी आ गए। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनमें से एक तोता बोला, क्या हुआ? तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे हो? क्या बताऊं भैया, मैं अपनी बेटी को इस चिड़िया को देखने के लिए दे गई थी, पर ये तो मेरी बेटी को अपना बता रही है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी को अपना बता रही है। जब उन दोनों की बात सभी पंछियों ने सुनी तो उस तोता ने उन दोनों से कहा, ठीक है, ये जिसकी भी बेटी है वो अपनी बेटी के पंखों को तोड़ेगा। जो अपनी बेटी के पंखों को तोड़ लेगा ये उसी की बेटी होगी। ये सुनकर उन दोनों ने टुनटुनी चिड़िया के एक एक पंख पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींचने लगे, जिससे टुनटुनी चिड़िया दर्द से चिल्लाने लगी। ये देखकर मुनमुन चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया के पंख को छोड़ दिया और उन लोगों से कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के पंख नहीं उखाड़ सकती हूँ। यदि इसके पंख टूट गए तो ये उड़ नहीं पाएगी। तुम मेरी बेटी को ले जाओ, पर इसके पंखों को मत तोड़ो। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने सभी से कहा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये मेरी बेटी है। और ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया को ले जाने लगी। इस पर उन सभी पंछियों ने रानी चिड़िया को रोका
और तोता ने उससे कहा, रुको, तुम ये बच्ची मुझे दे दो। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये मुनमुन चिड़िया की है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। तुम इसकी माँ नहीं हो। और ये कहकर उन पंछियों ने रानी चिड़िया से टुनटुनी चिड़िया को छीन लिया और फिर मुनमुन चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया को दे दिया। इसके बाद तोता ने रानी चिड़िया से कहा, तुम एक बच्चा चोर हो और इसके लिए तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहकर उन सभी पंछियों ने रानी चिड़िया को एक रस्सी से बांध दिया और वहीं पर पड़ा रहने दिया। इसके बाद तोता ने मुनमुन चिड़िया से कहा, तुम अपनी बच्ची को ले जा सकती हो और तुम्हें इस तरह किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के समय में कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हुई और वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को लेकर चली गई। शिक्षा। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया होता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही शरारती थी, जिस वजह से टुनी चिड़िया को हमेशा दूसरों की बातों को सुनना पड़ता था। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घर में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर पिंकी नाम की एक कोयल आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनी चिड़िया, अभी तुम्हारी बेटी मेरे घर पर गई थी, वो मेरा एक कांच का ग्लास तोड़ आई। तुम अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं हो? क्या कह रही हो बहन? मैं तो अपनी बेटी को बहुत समझाती हूँ, पर वो अपनी शरारतों से बाजी कहाँ आती है। आज उसे घर पर आने दो, बताती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं चलती हूँ। और ये कहकर पिंकी कोयल वहाँ से चली जाती है। पिंकी कोयल के जाने के बाद टुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, टुनटुनी चिड़िया दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा शैतान होती जा रही है। आज मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। और ये कहकर वो घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया घर पर आती है तो टुनी चिड़िया उससे कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम आज पिंकी कोयल का एक कांच का ग्लास तोड़ आई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, शरारतें मत किया करो, पर फिर भी तुम मानती नहीं हो मेरी बात। माँ, मुझे माफ कर दो, गलती से टूट गया था, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। आज तुमने गलती की है, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और ये कहकर टुनी चिड़िया फिर से अपने कामों में लग जाती है। अपनी माँ को गुस्सा देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को मनाने में लग जाती है और उनसे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी शरारत नहीं करूँगी और आप जो भी कहेंगी मैं वही किया करूँगी। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो पर मेरी बात नहीं मानती हो। जाओ यहाँ से, आज मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। टुनटुनी चिड़िया के ज्यादा मनाने पर टुनी चिड़िया मान जाती है और उससे कहती है, अब आगे से फिर तुम कभी शरारत मत करना। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और उसके बाद वो अपनी बेटी को खाना दे देती है और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है पर टुनटुनी चिड़िया की शरारतों में अभी कोई बदलाव नहीं आया था। वो बहुत ज्यादा शरारतें किया करती थी और इस वजह से टुनी चिड़िया को बहुत ज्यादा ताने सुनने पड़ते थे। एक बार टुनी चिड़िया ने अपने मन में सोचा, क्यों ना मैं टुनटुनी चिड़िया को अच्छी तरह सबक सिखाऊं, तभी ये अपनी आदतों से मानेगी, वरना ये शरारतें करती ही रहेगी। और इसीलिए वो एक योजना बनाती है। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी चिड़िया, मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है माँ, आप मुझे क्या बताना चाहती हो? तुम मेरी बात ध्यान से सुनना और मेरी बात भी मानना। ठीक है माँ, आप बताइए। यदि तुमने आगे से शरारत की तो मैं मर जाऊंगी,
क्योंकि रात में मुझे भगवान ने सपना दिया था और उन्होंने कहा था यदि तुम्हारी बेटी शरारत करेगी तो तुम मर जाओगी। इसीलिए तुम अब शरारत मत करना, क्योंकि यदि तुम शरारत करोगी तो मैं मर जाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, मैं अब कभी भी शरारत नहीं करूंगी। यदि ऐसी बात है तो मैं शरारत छोड़ दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टुनी चिड़िया को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की कही हुई बात को भूल जाती है और फिर से वो शरारत करने लगती है। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया गौरी नाम की चिड़िया की मटकी तोड़ देती है, जिससे गौरी चिड़िया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, तुम बहुत शरारती हो। आज मैं तुम्हारी माँ से कहूंगी जाकर कि तुमने मेरी मटकी तोड़ दी। तुम अपनी बेटी को समझा नहीं सकती हो क्या? इस पर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। जब कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया घर आती है तो वो अपनी माँ को बेहोश पाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसकी माँ ने मना किया था वो शरारत ना करे, और वो ये सोचकर रोने लगती है कि उसकी माँ मर गई है। और वो जोर जोर से रोते हुए अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से फिर शरारत नहीं करूंगी। मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। पर टुनी चिड़िया अपनी बेटी को जवाब नहीं देती है। इस पर टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो रोती ही जाती है। जब ज्यादा देर हो जाती है तो टुनी चिड़िया उठती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। मुझे पता लग गया था कि तुमने गौरी चिड़िया की मटकी तोड़ी है और इसीलिए मैंने ऐसा नाटक किया। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के समझ में आ जाता है कि यदि उसने आगे से शरारत की तो उसकी माँ सच में मर जाएगी, और वो अपनी माँ से वादा करती है कि वो अब कभी भी शरारत नहीं करेगी।